गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। वेलकम, स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली, और उसका आज चौथा सेशन है। 3 सेशन हो चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखे हैं अभी तक वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आरओ मेंस एग्जाम में आने वाले प्रशासनिक शब्दों की। आरओ मेंस जो भी लोग दे रहे हैं 2016 या आगे 2020 में देंगे, उनके लिए ये एक एसेंशियल सीरीज है, क्योंकि सीधे सीधे इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको 5 वर्ड्स जो रहते हैं वो हिंदी से इंग्लिश, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी है, हिंदी से इंग्लिश चेंज करने होते हैं, और 5 वर्ड जो होते हैं उनको इंग्लिश में दिए रहेंगे, आपको उनको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। दो दो नंबर के ये रहते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये आपका सिनेरियो है। हालांकि क्या है कि इसमें गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो जनरल सामान्य भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं, प्रशासनिक भाषा में उसका कुछ दूसरा ही रूप आपके सामने आता है। आप अगर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं इन सारे वीडियोस को, 6-7 वीडियोस में मैं ख़त्म करूँगा, तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर होंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं बीटेक एंड एमबीए हूँ। 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम आई हैव वर्क विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज एन एरिया मैनेजर। 4 साल का, इसी 10 साल के लास्ट के 4 साल मैंने टीचिंग ऑफलाइन दी हुई है पार्ट टाइम, और कुछ कैंडिडेट्स उसमें मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2012-14 यूपीएससी इंटरव्यू, यूपीपीएससी मेंस मल्टीपल टाइम फ्रॉम 2013 to 17, along with these 3 times appear in interview of यूपीपीएससी, आरओ मेंस 2014 और 17, यू लोअर पीसीएस इंटरव्यू 2013 और 15। सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एकेडमिक, प्रोफेशनल, टीचिंग एंड सिविल। सो ये कोर्स किसके लिए काम में आने वाला है उसके बारे में जान लें। तो जो भी 2016 का आरओ का मेंस दे रहे हैं, आरओ एआरओ जो भी दे रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। साथ में जो 2020 वाला आरओ का वैकेंसी आ रहा है उसका भी मेंस एग्जाम होगा। सो बेसिकली ये मेंस का टॉपिक है। कहने का मतलब ये है, ये मेंस का टॉपिक है जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी आपको कंसाइज वे में, या बार बार आने वाली, या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाली है, वो वोकेबुलरी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। अभी हमने 3 सेशन देखे हैं, ये चौथा सेशन है। जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। गाइस, लेट्स स्टार्ट विद vocab। लास्ट टाइम हम थे बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट से ही शुरू करते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? अगर इंग्लिश आती है आपकी बैलेंस शीट, तो उसका हिंदी में मतलब होगा तुलन पत्र। और बात करूं नेक्स्ट वर्ड की, एक वर्ड आता है आपका अनुमति देना, या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एसेंट। इसका मतलब होता है अनुमति। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का मतलब होता है संकलन, इकट्ठा, इकट्ठा करना या संकलित करना, संकलन, कंपाइलेशन। कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का शुद्ध हिंदी होती है अनुपालन करना। और बात करें कॉम्यू की, जिसका मतलब होता है विज्ञप्ति। कॉन्डन,
जिसका मतलब होता है क्षमा करना या माफ करना। कॉन्टिजेंसी एक वर्ड आता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में, जिसका मतलब होता है आपका आकस्मिकता। इमरजेंसी के लिए कॉन्टिजेंसी, इमरजेंसी बेसिकली आपात के लिए बोल सकते हैं, कॉन्टिजेंसी अचानक, आकस्मिक। आकस्मिकता इसका वर्ड होता है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। और बात करें बहुत पॉपुलर वर्ड, बार बार पूछे जाने वाला, कट मोशन। सो कट मोशन का मतलब होता है आपका कटौती प्रस्ताव। एक वर्ड आता है आपका कवरिंग लेटर, जिसका मतलब होता है आपका आवरण पत्र। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त को इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइज। और वर्ड लें आप कैडर, का मतलब होता है संवर्ग। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका दस्तावेज। और बात करें हम डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है शालीनता या शिष्टता। ओके, शालीनता या शिष्टता का मतलब होता है डेकोरम। डिबेंचर, डिबेंचर का मतलब है आपका ऋण पत्र। डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। और बात करें डिमोट, बहुत बार आता है। सो डिमोट का क्या मतलब होता है? डिमोट का मतलब होता है पदावनत। डिमोशन से बना है डिमोट, पदावनत करना। पोजीशन में नीचे लाने के लिए डिमोट वर्ड यूज होता है। डोमिसाइल, बहुत बार आने वाला वर्ड। डोमिसाइल का मतलब होता है अधिवास। और बात करें डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। ओके, सो कुछ और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, लाइक फिस्टल। फिस्टल का मतलब होता है आपका राजस्व संबंधी। और वर्ड बात करें हम फ्राइट, फ्राइट का क्या मतलब होता है? फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा या किराया। फोर्थ विथ का क्या मतलब होता है? फोर्थ विथ का मतलब होता है आपका तत्काल। फ्रीलांस, बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड। सो फ्रीलांस का मतलब होता है स्वच्छंद। फेयरवेल भी आपका काफी पॉपुलर वर्ड। सो फेयरवेल का मतलब होता है आपका विदाई। कुछ और वर्ड देखते हैं। शोवियन, सोवनियर, SOUVENIER,
शौविनियर का मतलब होता है आपका स्मारिका। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है आपका लेखन सामग्री। स्टैट्यूटरी बहुत बार आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है आपका सांविधिक या कानूनी। और बात करें ओवरसाइट, ओवरसाइट का क्या मतलब होता है? तो ओवरसाइट का मतलब होता है चूक। सो गाइस, अभी हमने एक पेज में कुछ वर्ड्स देखे, मैं एक बार उनको जो इम्पोर्टेंट हैं और क्या हैं उनको एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। सो फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। सो इट्स जस्ट 1 मिनट। बैलेंस शीट, तुलन पत्र, एसेंट, अनुमति, कंपाइलेशन, संकलन, कंप्लायंस, अनुपालन करना, कॉमिक्यू, विज्ञप्ति, कंडन, क्षमा करना, कॉन्टिजेंसी, आकस्मिकता। इमरजेंसी और कॉन्टिजेंसी को अलग से याद रखें। इमरजेंसी मीन्स आपात और कॉन्टिजेंसी मीन्स आकस्मिकता। कस्टडी, अभिरक्षा, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, कवरिंग लेटर, आवरण पत्र, कंसाइज, संक्षिप्त, कैडर, संवर्ग। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, डेकोरम, शालीनता या शिष्टता, डिबेंचर, ऋणपत्र, डिमोट, पदावनत, डिमोशन। डोमिसाइल, अधिवास, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। डोमिसाइल, अधिवास। डायरेक्टरी, निर्देशिका। फिस्कल, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है आपसे, राजस्व संबंधी। फ्राइट, भाड़ा। फोर्थविथ, तत्काल। फ्रीलांस, स्वच्छंद। फेयरवेल, विदाई। शौविनियर, स्मारिका। स्टेशनरी, लेखन सामग्री। स्टैट्यूटरी, बारहवीं। आप बार बार सुनते हैं ये वर्ड, सो इसको याद रखें। मल्टीपल टाइम पूछा गया है जिसका मतलब है सांविधिक या कानूनी। ओवरसाइट, चूक। ओके गाइज, सो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अनअकैडमी के बारे में कि क्यों अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। रीजन बिहाइंड दैट, इसके पास अनअकैडमी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अलग करती हैं और अन्य प्लेटफॉर्म ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। सो वो क्या चीज़ें हैं और आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट कुछ वर्ड्स को लेंगे। सो मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं तो अनअकैडमी बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट जॉब्स और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बना हुआ है। आप इसमें सीबीएसई से लेके बोर्ड्स एग्जाम से लेके मेडिकल, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और लोअर पीसीएस जिस जिस की भी तैयारी करना चाहते हैं वो सारे कोर्सेज इसमें उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, दो तरीके की क्लासेस होती हैं। एक होती है आपकी स्पेशल क्लास, एक होती है आपकी प्लस क्लास। सो स्पेशल क्लास जो होती है वो फ्री और डेमो क्लास होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं वाया वेब या वाया ऐप, किसी भी तरीके से देख सकते हैं, एकदम फ्री रहती है। इसमें हम एक आइडिया देते हैं, एक आइडिया डेवलप करते हैं कि हम बेसिकली आपको जो प्लस क्लासेस हैं उनमें क्या डिलीवर करते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं। सो मोस्टली जो वीडियोस स्पेशल या फ्री क्लास में है वो आपको नॉलेज के साथ में एक आइडिया डेवलप कराते हैं कि हम बेसिकली प्लस में क्या डिलीवर करते हैं। सो प्लस प्लस है एक पेड क्लास जिसके लिए आपको पे करना होता है एक मिनिमम फीस, तब आप ज्वाइन कर पाते हैं, सब्सक्राइब करना होता है। लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है। सो कंप्लीट पैकेज किस सेंस में है? मान लीजिए आप तैयारी यूपी पीएससी की कर रहे हैं। सो स्टेट लेवल एग्जाम है, इसमें तीन स्टेज होती हैं, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। सो ये आपको कंप्लीट पैकेज इसलिए है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्राइब करते हैं 12 मंथ का, तो 12 मंथ मिनिमम
एग्ज़ाम ले लेता है प्री से इंटरव्यू तक कंप्लीट होने में। सो 12 मंथ का अगर आप ज्वाइन करते हैं, सो जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, सो प्रीलिम्स में हम देखते हैं कि आपका जीएस और सीसेट आता है, तो जीएस और सीसेट पर हम फोकस करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि जितने से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकें, तैयारी कर सकें, वो कराते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आपका मेंस होता है। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में हम तैयारी कराते हैं आपके जीएस की डिटेल, प्लस साथ में रहता है आंसर राइटिंग और आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी आपकी पूरी डिटेल में कराई जाती है। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट हम पहुंचते हैं मेंस। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम पहुंचते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में हम जो प्रिपरेशन कराते हैं आपकी, वो कराते हैं वाया मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू हमारे एक्सपर्ट पैनल द्वारा लिया जाता है। सो रियल इंटरव्यू के पहले आपको मल्टीपल टाइम मॉक इंटरव्यू का मौका मिलता है, ताकि आप गलतियां सुधार सकें और फाइनली सिलेक्ट हो सकें। सो दैट ये कंप्लीट एक पैकेज है। 12 मंथ का आप ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो 24 मंथ का भी ले सकते हैं, और अगर आप इतने लंबे समय के लिए नहीं लेना चाहते हैं तो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ का भी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। साथ में अगर आप इकट्ठा पे नहीं करना चाहते हैं, सो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ ईएमआई आल्सो। ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। अब आते ही है कि हमें पे कितना करना है। सो ये एक बहुत ही मिनिमम और इकोनॉमिकल, बहुत ही कम मिनिमम और इकोनॉमिक है आपके लिए। लाइक प्लस 12 मंथ की अगर मैं बात करूं, सो इट्स 7,000। 7,000 में भी आपको 7,000 पे नहीं करना होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है रेफरल कोड किसी एजुकेटर का यूज करने का। लाइक आप अगर संदीप राजपूत रेफरल कोड यूज करेंगे, सो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपको पे करना होगा 6300। अब अगर मैं कंपेयर करूं कि ये और अदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनसे कितना डिफरेंसेस है, आप देखेंगे कि किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो आपका पेमेंट है वो कम से कम जाता है 60 से 70 हज़ार। नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो 90 से 1.5 लाख रुपए तक वो चार्ज करता है, बट यहाँ पर आपको देना होता है सिर्फ 6300, मतलब 10 गुना कम, लगभग 10 गुना कम। और रही बात फैकल्टी की, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है तो आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे। अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी में 50 से अधिक एजुकेटर हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड लिया है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। 50 प्लस एजुकेटर मीन्स आप टू मच फ्लेक्सिबल हैं। आपको साइंस मेरी समझ में नहीं आती, आप किसी और से पढ़ लें। ज्योग्राफी मेरी समझ में आती है, ज्योग्राफी मेरे से पढ़ लें। इंटरेस्टिंग, मैं अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, नोट्स हिस्ट्री के अच्छे देता हूँ, तो आप हिस्ट्री मेरे से पढ़ सकते हैं। सो ये आपके पास में लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलती, जहाँ मिल रहते हैं सिर्फ 5 से 7 एजुकेटर। और जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं, पैसे पे कर चुके हैं और 5 से 7 एजुकेटर हैं, आपको समझ में नहीं आता तो आप स्टक हो जाते हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। और एक और ख़ास बेनिफिट जॉब वालों के लिए, जॉब वाले ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में टाइमिंग का इशू रहता है। यहाँ पर टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप जब फ्री हों तब वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है लाइव क्लास आप मिस कर दें, सो आपके पास में ऑप्शन रहता है वीडियो, जो कि रिकॉर्डेड रहते हैं। सारे वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे किसी भी कोर्सेज के, और एट अ टाइम मल्टीपल कोर्स चलते रहते हैं। लाइक मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 5 से 6 कोर्स रनिंग होंगे, पॉलिटी की बात करूं तो 5 से 6 कोर्स रनिंग होंगे। सो आप चाहे जीरो पर हों या प्रिपरेशन कर चुके हों, सबके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो स्टिल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, यूज करें मेरा रेफरल कोड संदीप राजपूत फॉर 10% ऑफ। और अगर अभी आप डेमो क्लास भी नहीं देख रहे हैं, सो डेमो क्लास देखें और यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में सर्च करें संदीप राजपूत और फॉलो करें, फॉर माय क्लास फॉलो करें और नोटिफाई भी करें, सो दैट आपको मेरी क्लास की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी कि कब कब मेरी क्लासेस हैं। सो दैट उसके हिसाब से आप अपना
तैयारी को एक शार्पनेस दे सकते हैं। ओके गाइस, सो स्टिल अगर आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया सो डेफिनेटली ज्वाइन करें। इट्स अ टू इकोनॉमिकल पैकेज। सो लेट्स स्टार्ट विद सम मोर वर्ड्स। कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, हमने लास्ट जो वर्ड आपको बताया स्टैट्यूटरी, सांविधिक, या सॉरी ओवरसाइट। ओवरसाइट के बाद में मैं कुछ और वर्ड बताता हूँ आपको, लाइक टीसन। टीसन का मतलब होता है याचिका। याचिका या अर्जी। और बात करूं आपकी पिटीशन के बाद में, सो प्रॉपर चैनल एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है उचित माध्यम। और वर्ड ले हम प्रोक्लेमेशन, जिसका मतलब होता है उद्घोषणा। और बात करें हम, सो प्रोविजनल, बहुत बार पूछा गया है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है अनंतिम, फाइनल के पहले का डाटा। प्रोविजनल, प्रोविजन, प्रोविजनल और प्रोविजन में अंतर है, आप थोड़ा सा देखें। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, शर्त, उपबंध, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आपके सामने प्रोविजन आए तो आप प्रावधान, शर्त, उपबंध यूज कर सकते हैं। पर कैपिटा एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है प्रति व्यक्ति। एक वर्ड आता है आपका ब्राइब, मल्टीपल टाइम आया है। ब्राइब का क्या मतलब होता है? ब्राइब का मतलब होता है घूस या रिश्वत। और बात करें बॉर्डर लाइन, जिसका मतलब होता है सीमा रेखा। एक होता है ब्लैंकेट डील। सो ब्लैंकेट डील का क्या मतलब होता है? ब्लैंकेट डील का मतलब होता है आपका व्यापक सौदा। ब्लैंकेट डील, व्यापक सौदा। और आपको वर्ड देता हूँ ब्लफ। ब्लफ का मतलब होता है आपका झांसा। बायोडाटा, बायोडाटा का मतलब होता है आपका जीवन वृत्त। कुछ और वर्ड बताते हैं, ब्लैक लिस्ट, जिसका मतलब होता है काली सूची। बेनिवोलेंस, इसका मतलब होता है परोपकारी या हितकारिता। और बात करें हम, सो बैंक्वेट, बैंक्वेट का मतलब होता है भोज, सामूहिक भोज को बेसिकली बोलते हैं बैंक। बाई वीकली,
इसका मतलब होता है आपका पाक्षिक, 15 दिनों में होने वाला या 2 सप्ताह में होने वाला। सो बाई वीकली का वर्ड का मतलब होता है आपका पाक्षिक। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ का मतलब होता है स्वाक्षर। और आपको वर्ड बताते हैं विप, विप का मतलब होता है सचेतक। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। और बात करें तो दलाल, दलाल का क्या रहेगा आपका ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब होता है आपका दलाल। प्रसारण, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है आपका प्रसारण। कैंटोनमेंट, का मतलब होता है आपका छावनी। और बात करें हम बैरन, का मतलब होता है आपका बंजर। बेसिक पे, इसका मतलब होता है आपका मूल वेतन। बिक्वेस्ट, का मतलब होता है आपका वसीयत। और बात करें आपका बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक। ग्रंथ सूची, एक वर्ड आता है बिब्लियोग्राफी, इसका मतलब होता है आपका ग्रंथ सूची। सो गाइज आज हमने कुछ और वर्ड्स का अभ्यास किया, कुछ और नए वर्ड्स देखे। सो एक बार इनको मैं आपको ये सामने रिपीट कर देता हूँ। सो अच्छा, एक और आप वर्ड लिख लें, उसके बाद मैं रिपीट करता हूँ। ब्रैकेट भी आपसे पूछा गया है वर्ड, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है आपका कोष्टक। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सो फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ में। सो पिटीशन होता है आपका याचिका, अर्जी, प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, प्रोविजनल, अंतिम, अनंतिम। प्रोविजन होता है आपका शर्त, उपबंध या प्रावधान। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, ब्राइब, घूस, रिश्वत। बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा। ब्लैंकेट डील, व्यापक सौदे के लिए यूज किया जाता है। ब्लफ, ब्लफ किया जाता है आपका यूज झांसा के लिए। बायोडाटा का शुद्ध हिंदी वर्जन है जीवन वृत्त। और ब्लैक लिस्ट, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन। सो ब्लैक लिस्ट, काली सूची, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। बेनेवोलेंस, परोपकारी या हितकारिता को बोलते हैं। बैंक्वेट, सामूहिक भोज को। बाई वीकली, पाक्षिक, 15 दिन में होने वाला। ऑटोग्राफ, स्वाक्षर। और फिर हम बात करें तो विप, सचेतक। वेरिफिकेशन, सत्यापन। ब्रोकर, दलाल। ब्रॉडकास्ट, प्रसारण। क्या ब्रॉडकास्ट भी आपका पहले भी पूछा जा चुका है। सो प्रसारण। कैंटोनमेंट, छावनी। बैरन, बंजर। ब्रैकेट, कोष्टक। बेसिक पे आपका पहले भी पूछा जा चुका है। मूल वेतन। बिक्वेस्ट, वसीयत। बिल, पहले भी आ चुका है। विधेयक। और बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची से रिलेटेड है। सो गाइज आज का सेशन में ये आपको जो मैंने डिटेल बताई है आप नोट कर लें, सो दैट आपके 20 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर हो सकें। और स्टिल अगर आपने अभी तक अन अकेडमी ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइज प्लीज ज्वाइन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। इट्स इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो अगर अभी तक आप प्लस में नहीं हैं, सो प्लस ज्वाइन करें।
12 मंथ की फीस सिर्फ और सिर्फ 6300 रुपये है आपकी। मल्टीपल टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट पैकेज है प्री मेंस और इंटरव्यू का, और इसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए 10% ऑफ मिलेगा अगर आप यूज करेंगे मेरा रेफरल कोड संदीप राजपूत। सो गाइस, ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ में, और आपके साथ में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।